अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए गोश्त बना रही हूँ। गोश्त मेरे पास मीट है, बकरे का गोश्त है और ये तकरीबन आधा किलो होगा, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये इसको टमाटर गोश्त कह लें, टमाटर गोश्त बनाऊंगी मैं क्योंकि इसमें टमाटर ही डलते हैं सबसे ज़्यादा। टमाटर गोश्त बनेगा। इसके लिए आपको एक प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए बड़े 4, 2 हरी मिर्चें चाहिए, धनिया चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए आपको, तेज़ पत्ता 2 चाहिए, गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ये क्या कहते हैं हल्दी, हल्दी है, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून धनिया है और अदरक लहसुन हो गया। और ये 1/4 कप ऑयल है मेरे पास। तो मैंने गोश्त धो के साफ़ करके, सब्जियां भी धो ली हैं, साफ़ कर ली हैं। अब इसको प्याज को काटेंगे और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और उसमें करेंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, लेकिन प्रेशर कुकर में मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो आपको उसका बता देती हूँ कि अगर आपको प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करना तो आप दूसरे उसमें यूज़ कर लें। तो मैं आपको आज प्रेशर कुकर में बनाना बता रही हूँ। यार कल तुम सारी ये छुरियाँ तेज़ करना। कैसे? वो उसमें लगा हुआ ना तेज़ करने वाला। मुझे नहीं आता इस्तेमाल हाँ, करना। तुम्हें नहीं आता ऐसा। उसमें कौन सा फायर तुमने चलाना आपको है? आता है? हाँ, फिर आपने क्यों नहीं किया? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम कर रही हूँ। हाँ मैं बस फायर कर रहा हूँ। और क्या, तो फारिग तो खड़े हो कैमरा पकड़ के, कैमरा पकड़ के फारिग ही तो हो। गोश्त गलने के साथ साथ ये गल जाते हैं, तो आपको इतना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है उसमें ना प्याज के लिए। प्रेशर कुकर मैंने रख दिया है, ये मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। आप लोग देख लें, मैं पूरा हर चीज़ अब मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ आप लोगों का। बहुत परेशानी थी ना आप लोगों को सबको समेत उजैर के। इनको कैसे पता चलेगा? अब आपको पता चल जाएगा। और इसमें मैं साथ में तेज़ पत्ता भी डाल रही हूँ खुशबू के लिए। तो ये स्टेप तो आपने नॉर्मल करते जाने। मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आपने कौन सा स्टेप बगैर प्रेशर कुकर के क्या आपको करना है। तो ये आपके स्टेप ऐसे ही होंगे चाहे आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं। देखो छुरी तेज़ नहीं है। ये भी मैं ऐसे ही रफली चॉप करूँगी क्योंकि ये तो उसमें गोश्त जब तक गलेगा आपका तो उसमें ये बहुत अच्छी तरह गल जाते हैं। तो इतनी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि आपको बारीक बारीक काटना है। गुड। ये मैंने लास्ट वीडियो में अंडे का हलवा बनाया है। ये दूसरी वीडियो उसी दिन बन रही है क्योंकि मुझे पाकिस्तान जा रहा है। उज़ैर मेरे पर डंडा लेके खड़ा हुआ, वीडियोज़ बनाए। तो आप डंडा मैंने पकड़ा है या आपने पकड़ रहा है? पकड़ा है। कैसे बोलते हैं? पकड़ा है, पकड़ा है, पकड़ा है, पकड़ा है, पकड़ा पकड़ा है। तो वो लाइवा ने अभी ट्राई किया है, जो कि हमने 1 घंटा पहले बनाया था। अच्छा, अब आप ये देख लें कि मैं प्याज को चेक करने आई थी कि प्याज़ों का क्या हुआ है। प्याज ये अभी हो रहे हैं, इनको ब्राउन करना है, इनको ब्राउन करना है। याद रखें, सब्ज़ी बनाते हुए हम प्याज को ब्राउन नहीं करते, गोश्त का कोई भी सालन बनाते हुए हम प्याज ब्राउन करते हैं। तो ये हम ब्राउन कर रहे हैं। टमाटर कट चुके हैं, बस उसको ब्राउन होने दें तो फिर हम बस ये उसमें डालेंगे। तो मैं क्या है कि मैं इनकी बोटियाँ बहुत छोटी छोटी बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगती हैं छोटी छोटी बोटियाँ। खाने में भी आसान होता है। खाने में भी आसान होती हैं। तो मैं यार वो कर रही हूँ। ऐसे गोश्त साफ़ है, साफ़ किया हुआ है, सब कुछ है। तो ये आप देखें, मैंने छोटी छोटी बाइट साइज़ की इनको कर लिया है। और मैं मीट में हमेशा रान का मीट लाती हूँ और मैं होल रान लेती हूँ और उसमें क्योंकि मीट ज़्यादा होता है, हड्डी कम होती है। रान क्या होता है? लेग पीस। लेग पीस पूरा लेती हूँ। और कोई ज़माना ऐसा था जब हम लोग बहुत खाते थे, मैं पूरा बकरा करवा के उसके फ्रीज़र में रखती थी, पूरे बकरे को कटवा के। आप ये देखें कि ये ब्राउन हो गए प्याज ब्राउन कर लिए मैंने। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल रही हूँ।
सारे स्पाइसेस, लाल मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, सॉल्ट, ये सब चला गया। अब इसको भूनेंगे। तो इसको 4-5 मिनट हो गए, मसाला भुन गया बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। टमाटरों के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मिक्स नहीं हुए, क्योंकि जब तक गोश्त गलेगा टमाटर भी गल जाएंगे। तो ये आपने इसमें गोश्त डाला, ओके। प्रेशर कुकर के लिए मैं सिर्फ इसमें 1/4 कप पानी डालूंगी, क्योंकि इसमें टमाटर हैं, उनका पानी आएगा और स्टीम का पानी होगा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं गोश्त गलाने के लिए। और ये 8 से 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसमें 1 कप पानी डाल के उसको ढक दें और फिर उसको 15-20 मिनट के बाद चेक करें कि आपका गोश्त गल गया कि नहीं गल गया। सो ये मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ इसमें। ये काफ़ी है? हाँ हाँ बहुत है, क्योंकि टमाटर अपना भी पानी छोड़ते हैं ना बहुत, तो ये इनफ है पानी। अब मैं इसको प्रेशर कुकर को बंद कर रही हूँ और फिलहाल मैं इसको हाई हीट पे करूँगी। जब स्टीम बन जाएगी फिर मैं मीडियम पे और लो पे कर दूँगी। Time is 5:05. चलिए देखते हैं। तो पूरा डिफरेंट सालन लग रहा है नहीं? ज़ाहिर है वो तो। अब सबसे पहला काम है इसको चेक करना होगा कि गल गया कि नहीं गल गया। गल गया? ये बस अब इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे थोड़ा सा इसमें? इसी में। हाँ इसी में भूनेंगे। Oh, time by the way 5:46. I think 5:05 पे शुरू pressure किया था। cooker शुरू किया। ऑन किया था। नहीं प्रेशर कुकर तो 10 मिनट से ऑन रहा है, फिर उसके बाद उसकी स्टीम निकलने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो प्रेशर कुकर तो सिर्फ 10 मिनट ऑन था। तो इसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ और भून रही हूँ, रिड्यूस कर रही हूँ और बस फिर उसके बाद बताती हूँ। बस काम ऑलमोस्ट डन है इसका। तो बस सर्व करेंगे? बस उसके थोड़ी देर ये भून जाए और इसमें ऑयल ऊपर आ जाए, खूबसूरत लगने लग जाए, फिर बस इसमें ये डालेंगे मेथी, इसको क्या कहते हैं, कसूरी मेथी है। मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, ये लास्ट में डालूंगी। धनिया डालूंगी, हरी मिर्चें डालूंगी और गरम मसाला डालूंगी और बस डन हो जाएगा। तो फाइनल जैसे जैसे डालते जाएंगे आपको दिखा देंगे। अभी फ़िलहाल इसको रिड्यूस होने के थोड़ा सा। मेरी हरी मिर्चियाँ गई हैं इसमें, गरम मसाला गया, ये कसूरी मेथी और ये धनिया और स्टोव को बंद कर दिया। तो आप देख रहे होंगे इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि ऑयल हमने डाला भी बहुत कम था ना, तो इस वजह से ऑयल इतना ऊपर नहीं आया इसके। चलो अब सर्व कर लेते हैं, डाल देते हैं किसी चीज़ में, है ना, दिखाने के लिए।